नवाबज़ादा मीर जमाल रईसानी साहब, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझे सिराज रईसानी साहब की भी सेक्रीफाइस का अंदाज़ा है। ये क्या हो रहा है कि अपने ही मुल्क में जो लोग अपने वतन के लिए, सरहदों के लिए एक पीस एंड इंक्लूसिवनेस को रिवाइव करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, अब उसको दुनियादारी और तनख्वाह के पैमाने पे तोला जा रहा है। जी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब अल्फाज जो हमारे शोहदा के बारे में की गई हैं, ये नामुनासिब है और गैर ज़रूरी है किसी भी सियासी या इहतरामी माशरे में या जमहूरी माशरे में। क्योंकि जो शोहदा होते हैं वो हमारे सरों के ताज होते हैं। और जैसे आपने खुद इंट्रोडक्शन में कहा और मेरे भाई ने कहा कि जो शहीद की जो मौत होती है वो कौम की हयात होती है। तो आज जो पाकिस्तान कायम और दायम है, तरक्की की तरफ गामजन है, ये हमारे शहदा की खून और उनके लहू की वजह से है, हमारे गाजियों की कुर्बानियों की वजह से। और शहीद होना किसी की मिरास नहीं है। शहीद फौजी भी हो सकता है, एफसी भी हो सकता है, आम आदमी भी हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये पूरे कौम को और कौम के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात है। और एक ऐसे कद्दावर शख्सियत और कद्दावर सीनियर पॉलिटिशियन से, जिसे हम हर वक्त समझते थे कि वो मुफ़ाहमत की सियासत करता है, गुफ्तशनीद की सियासत करता है, किसी एक मोड़ पे आके ऐसी बातें करना जिनमें पूरे कौम में डिवाइड पैदा हो। लेकिन आप उस गाजी या उस शहीद को कभी टारगेट नहीं कर सकते। और इसमें आपकी ज़मीर आपको खुद मलामत करती है कि जो आपके मुहाफ़िज़ हैं, इस कौम के, इस दीन के मुहाफ़िज़ हैं, उसको ही आप टारगेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वज़ाहत बनती है। नेशनल असेंबली में भी इसकी वज़ाहत बनती है कि ये बयान क्यों दिया गया और इसकी ज़रूरत क्या थी। मीडिया पे भी ये वज़ाहत बनती है कि क्यों ऐसे बयानात को जन्म दिया जा रहा है जो कि इश्तिहाल और इंतशार पैदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक क्योंकि वज़ाहत देना, किसी अपने बयान की वज़ाहत करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वज़ाहत ज़रूर आनी चाहिए। और मौलाना साहब से, जो कि इनकी एक स्टेटस है, एक उनकी सियासत का करियर है, हम यही समझते हैं कि वज़ाहत करना लाज़मी है, ताकि लाजमी है, जो बिल्कुल। लोगों को ठेस पहुँचा है इस बयान से, वो कम से कम उसकी, क्योंकि जान का जो कोई, जान की कुर्बानी की कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जिस घर से जनाजा उठता है उसे ही पता होता है कि ये जनाजा कितना आपके भारी होता है। आपके वालिद जी, साहब का भी कुर्बानी है, पाकिस्तान के लिए शहादत है, आप तो इस दुख से गुजरे हैं। बिल्कुल जी। वालिद से पहले मेरे 13 साला जी। भाई शहीद हुए थे, फिर वालिद शहीद हुए। वालिद के साथ हमारे 300 लोग शहीद हुए। जो ये सारे हमारे शहीद हैं। और बेशक। मैंने कहा कि शहीदों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, एक ही बिल्कुल उनका ऐसा। मकसद था, अमन, पाकिस्तान और बलूचिस्तान का मसला था। तो मैं समझता हूँ कि इसकी वज़ाहत हर उस हाईएस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे होना चाहिए, जो कि लाज़मी है। और मैं समझता हूँ कि इस बयान से कौम को बड़ा ठेस पहुंचा है। बज़ाहिद खुद एक शहीद के बेटे होने के नाते मुझे भी बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं समझता हूं कि मौलाना साहब एक संजीदा और मैच्योर सियासतदान है। तो उनके बयानात में ये बयान सुनना मुझे बड़ा दुख हुआ जी। जी जी। नो नो इशू, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नवाबजादा साहब, ये बताएं कि जाहिर है आपके वालिद की इतनी अजीम कुर्बानी, वो भी सब हिलाली परचम के लिए, आप अभी छोटे थे, कम उम्री में थे, तो कितना दुख होता है इस सदमे से गुजरना जब इस किस्म की बात हो। और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि शोधा के हवाले से, ये हमारी रेड लाइन है, इस पे क्या होना चाहिए? देखिए जी, जैसे मैंने कहा कि जो पाकिस्तान बना है ये शोहदा के लहू की बदौलत बना है। और अगर पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, यही शोहदा के लहू के वजह से ही, उनकी कुर्बानियों के वजह से ही आगे बढ़ रहा है। जी। और हमें एक चीज़ दो टोक अंदाज में कहना होगा कि शोहदा हमारी रेड लाइन है। चाहे वो सिविलियन शोहदा हो, फोर्सेस के शोहदा हो, जिसने इस मुल्क, अपने कौम, अपने लोगों के लिए उन्होंने जाम शहादत नोश की है, वो उन पे, उनकी इज्जत पे, उनकी आबरू पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। और हम कौन होते हैं कि उनके ऊपर हम बात करें। क्योंकि मैंने, जैसे आपके सामने मैंने अर्ज किया कि जब किसी के घर से जनाजा उठता है तो उससे ही पता होता है। आपने बुखारी साहब की बात की, वो हमारे शोहदा हैं, हमारे सरों के ताज हैं। उनके वालिद की मैंने गुफ्तगू सुनी, मेरा दिल पट रहा था, खून के आंसू
آ رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے شہداء کے بارے میں بات کریں؟ سیاست آپ نے کرنی ہے، آپ بھلے 1000 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، یہ آپ کی آئینی حق ہے، لیکن جب آپ اپنی سیاست کو لے کے آپ آئینی حدود کو اور اپنے جو ہیروز ہیں ان شہداء کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ انتشار کو جنم دیتی ہے۔ میں بریگیڈیئر صاحب کے بات سے متفق ہوں کہ ایک ریزولوشن آنی چاہیے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں، اس کی اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، تاکہ کیونکہ ہم سیاستدان جتنے بھی ہم سیاست کریں، جتنے بھی ہم مخالف پارٹیز میں ہوں، لیکن اس چیز پہ ہم کبھی نہیں کمپرومائز کر سکتے کہ جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ ایک نیشنل یونٹی اور اسی سبز ہلالی پرچم کی وجہ سے انہوں نے جام شہادت نوش کی، ہمارے اور آپ کے مستقبل کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کی۔ اور اگر آج ہم اپنے شہداء کی عزت پہ کمپرومائز کریں گے تو کل کے دن مجھے لگتا ہے کہ ہم پاکستان پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں دو ٹوک انداز میں ایک سٹینڈ لینا ہوگا، اور ہم مولانا جیسے لیڈر کو بھی ہم اسے بھی قائل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس بیان کے اوپر وضاحت کرے، تاکہ جن جن لوگوں کے شہداء کی لواحقین کی دل آزاری ہوئی ہے انہیں کم از کم موقع مل سکے کہ وہ اپنی بیانات کا خیال اظہار کر سکیں۔ جی